हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन आगे स्टार्ट करते हैं हाइपरबोला का पोर्शन, जो मॉड्यूल डिस्कशन है हमारा रिवीजन मॉड्यूल का। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो आपका स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। टू टेंजेंट्स टू द हाइपरबोला हैविंग स्लोप्स m1 एंड m2 कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, देन m1 m2 इज इक्वल टू। ओके, तो टेंजेंट्स हमें लिखनी है सबसे पहले हाइपरबोला की स्लोप फॉर्म में लिखनी है। आसान सा फॉर्मूला रहता था अपना, क्या था, y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका हाइपरबोला की टेंजेंट हो जाती थी। तो एक बार आपको दो टेंजेंट्स की बात की जा रही है ना, तो m1x ले लो और एक बार आप ले लो m2x, ठीक है। अंदर में भी यहाँ m1 लगा दिया और यहाँ पे a स्क्वायर m2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ठीक। अब ये दो लाइनें हैं। अब कुछ ऐसी सिचुएशन है आपके पास कि मान लीजिए ये दो लाइनें, एक ऐसे गई और दूसरी गई आपकी मान लीजिए ऐसे। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये जो पॉइंट्स है ना ए बी सी और डी, ये कॉन्साइक्लिक है, इनको कहा गया है, ठीक है। ये चारों पॉइंट्स आपके कैसे हैं, कॉन्साइक्लिक हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस के ये चारों पॉइंट्स ए बी सी डी, मतलब इनसे होकर के एक आपका सर्कल बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आप अगर सर्कल बनाया जा सकता है तो ऐसे समझो कि मान लो ये तुम्हारा कुछ ऐसा सर्कल हो गया, ठीक है। तो ये ओरिजिन जो है, ठीक है, पावर ऑफ पॉइंट वाला जो फॉर्मूला होता है, जो रूल होता है, क्या होता है, ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं भाई। आपने यहाँ से अगर देखा, मान लीजिए कि ये ओ सी है और एक ओ डी है, ठीक है, और इधर ओ ए इंटू ओ बी बराबर ही होंगे, ठीक है। तो कॉन्साइक्लिक होने के लिए हमने क्या चीज यूज किया कि पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है, विल बी सेम। तो अपन ने कह लिया कि ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, ठीक है। अब आप देखो इसके लिए पॉइंट्स क्या क्या आएंगे। तो ए पॉइंट अगर आपको निकालना है तो आपको एक्स को, मतलब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखना चाहूँ तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स की जगह पे आपने, नहीं सॉरी, वाई की जगह पे 0 रखा। तो वाई की जगह जब आप 0 रखोगे तो एक्स आपको कितना मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर m1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई m1, यही होगा, कॉमा 0, ठीक है। b के लिए आपके पास सेम चीज m2 के फॉर्म में आ जाएगी, ए स्क्वायर m2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई m2, कॉमा 0। c पॉइंट के लिए आप देखें तो आपने क्या करना है, x को 0 रख देना है। जब x को आपने 0 रखा और डी पॉइंट के लिए आपने 0 कॉमा अंडर रूट ए स्क्वायर m2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या करना है, इसको यहाँ पे उठा के रख दीजिए। तो चूंकि ओरिजिन से डिस्टेंस लिख रही थी, कोई खास मेहनत करने की बात है नहीं, तो ओ ए इंटू ओ बी का मतलब सीधा मल्टीप्लीकेशन किया आपने, कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर m1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर m2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2 इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, मतलब ये, ठीक है, ए स्क्वायर m1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ये, ठीक है, ये चीज़ आ गई आपके पास। अच्छा, और यहाँ से m1 m2 आपका, मतलब ये साफ हो गया पूरा लगभग, है ना, और m1 m2 आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा, m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर है, ओके। तो कॉन्साइक्लिक वाला मेन पार्ट था। इसमें कॉन्साइक्लिक वाला पार्ट कैसे यूज किया, विद रिस्पेक्ट टू ओ हमने कहा कि आपका जो पावर ऑफ पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू वो सेम होगा, तो ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कहा जा रहा है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू अ हाइपरबोला एंड इट्स ऑक्सिलरी सर्कल आर एट राइट एंगल। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की बात की गई है ऑफ अ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला एंड इट्स ऑक्सिलरी सर्कल। तो हाइपरबोला ये रहा और इसकी ऑक्सिलरी सर्कल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखना है विद रिस्पेक्ट टू एच के। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू फॉर पॉइंट एच के विद रिस्पेक्ट टू दिस हाइपरबोला क्या होगा, टी इक्वल टू 0 से लिखेंगे, एक्स एच बाई ए स्क्वायर माइनस वाई के बाई बी स्क्वायर, और इधर है ना, लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, आपको क्या बताना है कि भाई जो स्लोप्स हैं उनका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो स्लोप्स का प्रोडक्ट यहाँ से h बाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई के बाई बी स्क्वायर इंटू एच बाई के,
है ना, इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से आ गया h स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपका b स्क्वायर ऊपर जा रहा है, a स्क्वायर यहाँ पे है, तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा h स्क्वायर बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, ठीक है। तो अच्छा, तो इसको अगर हम ऐसे देखें तो कितना बन गया ये x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना, एच के की जगह एक्स वाई रिप्लेस करो तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। राइट एंगल ही बोला था ना इसने, इट्स ऑक्सिलरी सर्कल आर एट राइट एंगल्स, ये था, सॉरी ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। ऑक्सिलरी सर्कल तो मतलब सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही रहेगी वो तो यहाँ पे आपके पास माइनस एच बाई के आ जाएगा, और माइनस एच बाई के आने से क्या हुआ, एक तरीके से माइनस माइनस अपन साफ कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 0 के बराबर। मतलब ये क्या हो गया, लोकस एक तरीके से क्या आया आपका, ऐसे में एच के पॉइंट का एसिम्प्टोट्स आ गई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा गया है कि एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन बताई गई है और एसेंट्रिसिटीज के बारे में पूछा जा रहा है। तो एसिम्प्टोट और एसेंट्रिसिटी में क्या रिलेशन होता है, तो आपने देखा ही था फॉर्मूला, E इज इक्वल टू सेक थीटा बाई 2, ठीक है, ये बात सही थी, E इज इक्वल टू सेक थीटा बाई 2 ऐसा था, है ना। तो अब सबसे पहले आप देख लेते हैं कि एंगल कितना आ रहा है दोनों के बीच में। तो आप देखो एक जो, खैर यहाँ तो काफ़ी आसान भी है, जो आपके एसिम्प्टोट्स हैं उनमें पहले वाले का अगर देखा जाए तो वहाँ पे tan थीटा है आपका √3 के बराबर, और दूसरे वाले के लिए आपका है -√3 के बराबर। मतलब एक अगर x एक्सिस से π/3 एंगल पे है तो दूसरा -π/3 एंगल पे है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 2π/3, है ना, 2π/3 एंगल हो गया, ये बात सही थी। तो आपको 2π/3 तो लेना नहीं है, आपको एक्यूट एंगल के साथ सेक लगाना होता है, सेक थीटा बाई 2, है ना। तो 2π/3 अगर आप ये लेते हो तो आपका मतलब एसिम्प्टोट्स के बीच अगर दो लाइनें हैं उनके बीच एक एंगल 2π/3 है तो दूसरा एंगल π/3 होगा ना, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, सेक π/3 डिवाइडेड बाई 2, सेक थीटा बाई 2, यही था ना फॉर्मूला, सेक थीटा बाई 2, यही आता था, है ना। तो थीटा की जगह आपको क्या रख देना है, π/3 रख देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो सेक π/6 ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, एसिम्प्टोट्स ऑफ अ हाइपरबोला आर पैरेलल to this and this if center is 1 2 and it passes through 5 3 find the equation of hyperbola। तो आपको पता होता है कि एसिम्प्टोट की इक्वेशन, ठीक है, एसिम्प्टोट की कंबाइंड इक्वेशन जो होती है और हाइपरबोला में काहे का फर्क होता है, कुछ नहीं, सिर्फ कांस्टेंट ही तो डिफर करता है। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स लिख लेनी है। तो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स आपने लिख लिया, 2x प्लस 3y इंटू 3x प्लस 2y। एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला आर पैरेलल टू कहा गया है, ठीक है, ठीक है। इट्स सेंटर इज 1 2, ओके। तो सेंटर अगर 1 2 है तो अभी रुक जाते हैं थोड़ा सा। सेंटर अगर 1 2 गिवन है तो आपको पता होता है कि भाई एसिम्प्टोट्स कहाँ से पास करती हैं, सेंटर से पास करती हैं ना। तो मतलब 2x प्लस 3y के पैरेलल हमें अगर एसिम्प्टोट लिखनी है तो वो एसिम्प्टोट किस पॉइंट से पास करती होगी, इसी सेंटर से। कौन सा सेंटर है, इट्स सेंटर 1 2, तो 1 2 से 2x प्लस 3y के पैरेलल लाइन आपको लिखनी है। तो आपके पास 1 2 से पास करने वाली लाइन क्या आ जाएगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, ठीक है, यही हो जाएगा। और इसी तरीके से दूसरी वाली लाइन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये दोनों लाइनें हो गई आपकी क्या, एसिम्प्टोट। अगर ये दोनों एसिम्प्टोट है तो इनकी कंबाइंड इक्वेशन कैन बी रिटन डाउन एज 2x प्लस 3y माइनस 8 इंटू 3x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यही होगी कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है। तो इसको भी मैंने लिख लिया, मल्टीप्लाई वगैरह कर लीजिए, है ना, कितना हो जाएगा, लिख लो 6x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 14x प्लस 9xy प्लस 6y स्क्वायर माइनस 21y माइनस 24x माइनस 16y प्लस 56 इज इक्वल टू 0। तो बाकी सारी कहानी तो सेम ही रहती है जैसी इसकी है, चेंज क्या हो जाता है पेयर ऑफ एसिम्प्टोट और इक्वेशन में हाइपरबोला के, तो ये कांस्टेंट, तो उस कांस्टेंट की जगह हमने क्या कहा, इसको हटा करके c मान लेते हैं, है ना, यही होगी कुछ हाइपरबोला। अब हमें क्या बताया गया कि भाई आपका जो हाइपरबोला है वो 5 3 से पास करता है, तो 5 3 से इसको सेटिस्फाई करा लो, c की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है।
तो इस तरीके से आप हाइपरबोला का इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो एसिम्प्टोट्स सेंटर से पास कर रही हैं, इसलिए हमने एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन लिख ली, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स की कंबाइंड इक्वेशन आ गई, और उसके बाद हमने कहा कि डिफरेंस काहे का आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म का। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स ऑफ अ हाइपरबोला इज 120, angle between asymptotes, okay, and product of perpendicular drawn from foci upon any tangent is 9। तो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई ऑन एनी टेंजेंट कितना होता था, ये P1 इंटू P2 वॉज इक्वल टू बी स्क्वायर। सेम अगर अपन कहें तो कॉन्जुगेट, सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस के स्क्वायर के बराबर होता था। तो बी स्क्वायर आपका एक तरीके से कितना है, 9 के बराबर है, ये बात आपको बता दी गई है। और एसिम्प्टोट्स के बीच का एंगल कितना है, तो 120 है। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ऑफ हाइपरबोला, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब डायरेक्टर सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होती थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होती थी ना। बी स्क्वायर का जुगाड़ आपको पहले ही करके दे दिया गया है कि ये क्या है, ये 9 के बराबर है। अब अभी आपने जस्ट थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो उसी तरीके से यहां पे भी आपको करना पड़ेगा, एसिम्प्टोट्स को जो कोरिलेट किया गया है एंगल से, ठीक है, एसिम्प्टोट्स के बीच का एंगल है, उससे आप इसेंट्रिसिटी की बात कर सकते हो, है ना। तो आपके पास एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स दिया गया था 120 डिग्री। एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स हमें मालूम है, तो उसका यूज कर लेते हैं कि भाई आपके पास जो एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट होगा, ठीक है, tan थीटा की अगर हम बात करें तो दैट इज इक्वल टू बी बाई ए, यही होता है ना एसिम्प्टोट्स के लिए। अगर देखा जाए तो भाई कुछ इसी तरीके का डायग्राम होता था, यही है ना थीटा आपका। और tan थीटा क्या होता था, बी बाई ए के बराबर होता था। तो tan थीटा अगर आपका बी बाई ए के बराबर है, ठीक है, थीटा की जगह आपको क्या करना है, है ना, 120 डिग्री आपका है, तो इसका मतलब एक्यूट साइड से देखें तो कितना होगा, 60 होगा। और फिर tan थीटा की वैल्यू मतलब यहाँ पे आपको क्या रख देना होगा, अगर थीटा की जगह आप क्या रख सकते हो, अगर आपने एक्यूट साइड से देखा तो आपको दिखेगा 120/2, है ना, ये 2 थीटा होगा ना 120। तो यहाँ पे आप क्या रख दोगे, b बाई ए इज इक्वल टू tan 60। या फिर एक्यूट साइड से देखें अगर, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा। दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं, तो दोनों ही हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए। भाई b बाई ए जो है वो tan थीटा होता है। अगर ये मैं पूरे एंगल को बीच के 2 थीटा लेता हूँ, तो अगर 2 थीटा 120 है, तो मतलब एक्यूट साइड से अगर भी पॉसिबिलिटी थी कि भाई ये वाला एंगल दिया गया हो, और ये भी पॉसिबिलिटी थी कि ये वाला एंगल दिया गया हो। अगर ये वाला एंगल दिया गया तो इसी 2 थीटा को यूज करना है। अगर ये दिया गया है तो हमें 180 माइनस 2 थीटा को यूज करना है। ये बात समझ में आ रही है कि भाई यहाँ पे अगर आपका ये भी एंगल तो 120 बताया जा सकता है ना, वो भी तो एसिम्प्टोट्स के बीच का ही एंगल है, लेकिन आपको तो इसी पे फोकस करना चाहिए ना, इसको पूरे को आपने 2 थीटा माना है, ठीक है, ये बात। तो b बाई ए आपका tan 30 भी हो सकता है, tan 60 भी हो सकता है। तो b आपका कितना हो गया, रूट नहीं, b आपका 3 है, 3/√3, मतलब आपके पास a की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ से, √3 के बराबर। और यहाँ से आपके पास b बाई ए इज इक्वल टू tan 30, तो a इज इक्वल टू b√3। तो a आपका कितना हो जाएगा, b√3 के बराबर, मतलब a आपका 3√3 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप √3 लोगे a को, तो फिर ऐसा कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निगेटिव हो जा रहा है। लेकिन a इक्वल टू 3√3 लेंगे तो हमारे पास ऐसा एक्चुअली डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो आपको इसमें क्या ध्यान देना था कि दोनों चांसेस हैं, 120 से आप 60 वाला भी ले सकते हो, 30 वाला भी ले सकते हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसने ये वाला एंगल दिया है या फिर ये वाला एंगल दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा था कि एक कर्व है which is locus of point of intersection of lines x is equal to 2 plus m and my is equal to 4 minus m, my is equal to 4 minus m, ठीक है। फिर सर्कल इंटरसेक्ट्स द कर्व एट 4 पॉइंट्स, ठीक है। तो पहले तो सी कर्व निकालते हैं हम, जो कि क्या है, आपकी 2 लाइंस का इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो एक लाइन है आपकी x इज इक्वल टू 2 प्लस m और दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू
4 माइनस m बाई m, है ना। तो आपको करना क्या है, m की जगह पे x माइनस 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इधर हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, एक्स वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस 2, मतलब 6 माइनस एक्स, एक्स वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना कि नहीं बना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कौन सा, एक्स वाई प्लस एक्स माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया। अब कहा जा रहा है कि एक सर्कल, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है, सर्कल का 2, -1 है। ठीक है, सर्कल का सेंटर क्या है, 2, -1 है। इसकी भी अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका सेंटर क्या है, तो आप इसको थोड़ा क्लब करके अगर लिखते हो तो आपके पास क्या आएगा, x इंटू वाई प्लस 1 माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4, है ना। तो x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, मतलब ये एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर को हमने बेसिकली शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, ओरिजिन शिफ्टिंग करी है। ओरिजिन शिफ्टिंग कैसे हुई, तो x की जगह x माइनस 2 आ गया और y की जगह y प्लस 1, मतलब इसका भी सेंटर क्या है आपका 2, -1 है कि नहीं है। 0, 0 वाली चीज़ कहाँ पे उठ के चली गई, 2, -1 पे चली गई। तो ये एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर का डिफरेंट फॉर्म आ गया, है ना। तो इसी सेंटर को लेकर के हमने एक सर्कल भी बनाया है और उसने कट किया है कर्व को 4 पॉइंट्स पे, और वो आपका अगर सेंटर है देन OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर प्लस OS स्क्वायर, इसकी बात की गई है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा हो गया, क्योंकि दोनों के सेंटर्स आपके सेम हैं, तो आप समझ सकते हो कि ऐसा कुछ सीन है। ये मान लीजिए आपका, ठीक है, अभी ज्योमेट्रिकली बात कर रहा हूं मैं, है ना। पूरे सिस्टम को कहीं भी शिफ्ट कर देंगे, ओरिजिन शिफ्ट कर देंगे, और कोई दिक्कत नहीं। आपको ये तो पता है ना कि जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का सेंटर है वही सेंटर आपके सर्कल का भी, ये तो पता है। ठीक है, और आपको कहां से देखना है, आपको देखना है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। ओ जो है आपने सेंटर ही लिया है, तो आप चाहे इसको O बोलिए चाहे C बोलिए, बात बराबर ही है, क्योंकि आपका जो कर्व है उसका भी जो सेंटर है और जो आपका सर्कल है उसका भी जो सेंटर है सेम ही है, बात तो बराबर ही हुई ना। तो यहां से अगर आप देखोगे, ये पॉइंट P बोल दिया गया, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R, ये पॉइंट S, P Q R S, सब क्या होगा, स्मॉल r ही होगा। ठीक है, इसका है ना, सीधी सीधी बात है, स्मॉल r ही होगा। अब इस पूरे सिस्टम को कहीं भी शिफ्ट करते रहो, ओरिजिन को उठा के 2, -1 पे रख दो या कहीं रख दो, ठीक है भाई, ये डिस्टेंसेस थोड़ी ना बदल जाएंगी, वो तो r ही रहेंगी। इसका मतलब सम कितना आने वाला है आपका, जो आपसे पूछा गया है 4r स्क्वायर के बराबर ही रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपका, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, अभी बात करी थी हमने हाइपरबोला और उसके एसिम्पटोट्स में क्या डिफरेंस होता है, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। तो आपने लिख देना है क्या, 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y, ये तो हाइपरबोला था, आपने लगा दिया प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर ये एसिम्पटोट है तो भाई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी, और यहां से अब लगा दें हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस एक्सप्रेशन शुड रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए क्या करते हो, मैं सीधा, मतलब आप कई लोग डिटर्मिनेंट से करते होंगे, ठीक है, मैं सीधा सीधा उसको रख लेता हूँ। क्या आता है वो होता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये होती थी कंडीशन, ठीक है, फॉर पेयर ऑफ लाइंस। तो A आपका कितना है, यहां से रख दो आप, A की जगह पे 2 आएगा, B की जगह पे 2 आएगा, ठीक है, और H आपका कितना हो जाएगा, H तो है नहीं, H आपका 0 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस 2GX, तो 2G आपका 4 है, 2FY, तो F आपका 5/2 है। अच्छा सॉरी, ये 5XY है क्या, 2x स्क्वायर प्लस 5XY, सॉरी ये XY है ना। तो H आपका कितना है 5/2, ओके,
g आपका 2, f आपका 5/2 और c आपका कितना है लैम्डा। बस यहाँ पे रख दीजिए, आपके पास लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। लैम्डा निकल आया तो बस वही हमारे हाइपरबोला की एसिम्प्टोट्स की कंबाइंड इक्वेशन होगी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या बोला गया, अल्फा प्लस बीटा 3 पाई है, देन द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स अल्फा एंड बीटा फॉर हाइपरबोला पासेस थ्रू। तो आपसे कहा भी गया था कि ये वाली इक्वेशंस जो होती हैं इनको याद रखना चाहिए, ठीक है। कॉर्ड जॉइनिंग अल्फा एंड बीटा ऑफ अ हाइपरबोला, ठीक है। क्या होता है, x बाई ए, ठीक है, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस वाई बाई बी साइन अल्फा माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। यही होता था, है ना, ठीक है। इतनी बात। अब आपको इन्फॉर्मेशन दी गई कि अल्फा प्लस बीटा इज 3 पाई, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा को 3 पाई बोल दिया, तो कॉस 3 पाई बाई 2 कितना होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 0 के बराबर हो गई। अब अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है कि 3 पाई है, तो अल्फा प्लस बीटा अगर 3 पाई है तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, cos 3 पाई बाई 2 और ये हो गया आपका sin 3 पाई बाई 2, ठीक है। इसके बारे में नहीं पता तो इसको एज इट इज रहने दिया, cos ओवर अल्फा माइनस बी बाई 2 माइनस वाई बाई बी साइन 3 पाई बाई 2 की बात करते हैं, है ना। तो साइन 3 पाई बाई 2 का मतलब कितना हो गया, -1 हो गया, इज इक्वल टू cos 3 पाई बाई 2 0 हो गया। तो यहाँ से x बाई ए कॉस ओवर अल्फा माइनस बी बाई 2 प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0, ओके। अब ये किस पॉइंट से पास करता है इसकी बात कर लेते हैं। तो देखते हैं, ये तो आपका अल्फा बीटा तो चेंज होते रहेंगे, ठीक है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा आपका 3 पाई रहने वाला है। तो एक बार को देखते हैं। अगर आप फोकस की बात करो, सेंटर की बात करनी है ना हमें, हाइपरबोला आपका सेंटर 0,0 है, तो ऑब्वियसली ये आपके 0,0 को तो सेटिस्फाई करेगा ही ना। ये जो अल्फा बीटा कुछ भी हो, 0,0 को तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, और 0,0 को सेटिस्फाई करने का मतलब हुआ कि सेंटर से पास करेगा ये फॉर एवरी वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फॉर अ गिवन नॉन जीरो वैल्यू ऑफ m ईच ऑफ द लाइंस मीट द हाइपरबोला एट अ पॉइंट, ठीक है। फॉर अ गिवन नॉन जीरो वैल्यू ऑफ m ईच ऑफ दीज लाइंस, ठीक है, मीट द हाइपरबोला, ओके, एट अ पॉइंट, सम ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो देखते हैं कि करके एक लाइन दी गई है आपकी, पहले तो हाइपरबोला लिख लिया और इसके साथ आपको लाइन यूज करना है x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू m, है ना। साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो अगर ये है और ये है, दो इंफॉर्मेशन गिवन है, तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी कितना बचेगा, 1 बाई m बचेगा कि नहीं, होगा भाई। साइमल्टेनियसली सॉल्व ही तो करने जा रहे हो साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो हमने कहा भाई ये दोनों इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं, तो इसका मतलब है क्या कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी 1 बाई m होगा। और इस इन्फॉर्मेशन को निकाल लेने से फायदा क्या हुआ कि इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 2x बाई ए इज इक्वल टू m प्लस 1 बाई m, तो x आपके पास कितना आएगा, a इंटू m प्लस 1 बाई m डिवाइडेड बाई 2 होगा, है ना। और y आपका कितना होगा, आपको क्या बोला गया था वैसे, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ दीज पॉइंट्स। तो ऑर्डिनेट्स की बात की थी, अपने फालतू में एब्सिसा निकाल लिया, डिफरेंस ही ले लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस लोगे तो क्या आ जाएगा, 2y बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई m माइनस m, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना, b बाई 2 1 बाई m माइनस m, ठीक है, b बाई 2 1 बाई m माइनस m। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, है ना। हमें इसी से मतलब है। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए कर लेते हैं। दूसरे वाले में क्या था, आपके पास एक हाइपरबोला था और आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है वहां पे कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी m रहता है। तो x बाई ए माइनस वाई बाई बी कितना हो जाएगा, 1 बाई m, डिफरेंस ले लो, 2y बाई बी इज इक्वल टू m माइनस 1 बाई m, है ना। तो अब यहाँ से भी y का निकल आया, तो एक ऑर्डिनेट ये और एक ऑर्डिनेट ये, इन दोनों का आपको सम लेना है। आपको पता ही चल रहा है कि इसका आंसर कितना आने वाला है, 0 के बराबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, आपको ट्रांसवर्स एक्सिस की बात कही गई है। पहले तो हाइपरबोला जरा डिकोड करो। हाइपरबोला आपने सिंपल फॉर्म में नहीं लिखा है, बिल्कुल डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। एक साइड में डिस्टेंस की बात की जा रही है 3, -1 वाले पॉइंट से, और एक साइड में आपको बात की जा रही है डायरेक्ट्रिक्स की, है ना भाई। देखो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट करते थे ना, TS = E × PM, ये वाले फॉर्म में, ठीक है। तो हाइपरबोला के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि इसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगी, ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस पे तो आपका फोकाई एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका फोकस जो है आपका गिवन S is 3, -1, क्लियर है कि नहीं बात, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट्रिक्स आपकी 4x + 3y है। अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कर लो आप कि दिस इज अगर लिख दिया मैंने √x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x + 3y, ठीक है। डिस्टेंस की बात करें तो 4x + 3y 5 हो जाएगा, ठीक है। x y पॉइंट की 3, -1 से डिस्टेंस, और ये हो गई 4x + 3y = 5 से डिस्टेंस, ओके। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने 5 और लगा दिया, ठीक है ना बात। अब इसका जब आप होल स्क्वायर करोगे तो आपको वही इक्वेशन मिलेगी। मतलब ये एक ऐसे हाइपरबोला के बारे में बात कर रहा है जिसका फोकस है आपका 3, -1, उसका डायरेक्ट्रिक्स है आपका 4x + 3y = 0, और इसेंट्रिसिटी की बात वैसे जरूरत नहीं है, बट अगर पूछी जाए तो इसेंट्रिसिटी भी कितनी है, 5 के बराबर है, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन आपने किए होंगे इसको कन्वर्ट करने का इस फॉर्म में, है ना। तो 4x + 3y = 0, और इधर इसेंट्रिसिटी है आपकी 5 के बराबर। अब डायरेक्ट्रिक्स के तो परपेंडिकुलर होगा ना, ये अगर डायरेक्ट्रिक्स है तो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होगी आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस, तो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर आपने लाइन लिख ली, ठीक है। इसके स्लोप कितना है -4/3, तो आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस का स्लोप कितना होगा 3/4। किससे पास कर रहा होगा वो, फोकस से, तो फोकस से पास करा दीजिए, कितना आ जाएगा 3/4 × x - 3, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ओके। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द हाइपरबोला वी कैन हैव मोर देन 1 पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो 1 से ज्यादा हो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स तो कहां पे ऐसी हो सकती हैं, जब आप डायरेक्टर सर्कल बनाओ और वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता हो, नॉट अ सिंगल पॉइंट, वो बहुत सारे पॉइंट्स उस पर एक्चुअली पॉसिबल हो, ठीक है। परपेंडिकुलर टेंजेंट्स की बात की जा रही है। तो हमने कहा भी था कि डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट इफ a इज ग्रेटर देन b, बात करी थी हमने। डायरेक्टर सर्कल कब एग्जिस्ट करेगा, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स कब एग्जिस्ट करेंगे, जहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट्स खींची जा सकें, जबकि a ग्रेटर देन b हो, ठीक है। तो a ग्रेटर देन b आपका कहां पे है, आप देख सकते हैं क्या। तो हाँ, आपका जो ये a ऑप्शन है वो रिजेक्ट है, लेकिन b ऑप्शन आपका करेक्ट है कि नहीं है। y² / 9 - x² / 4 = 1, ठीक। तो यहां पे आपका, ठीक है, हाइपरबोला आपका इस तरीके वाला है, ये वाला हाइपरबोला है। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि y² पहले है, x² बाद में है। तो आपका हाइपरबोला जो है इस तरीके का है, और यहाँ पे आपके पास डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी, x² + y² = 9 - 4 फॉर ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन में अगर देखें आप ए में, तो आप समझ सकते हो कि वहां पे इक्वेशन क्या आने वाली है, x² + y² = -5, नो सच एक्स वाई एग्जिस्ट, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। सी और डी आपके रेक्टेंगुलर हाइपरबोलाज हैं, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलाज में तो ऐसा होती ही नहीं, ठीक है। वो तो आपका एसिम्प्टोट्स वाली सिचुएशन पे ले जाता है, ठीक है, जहां से म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स की सिचुएशन पॉसिबल दिखे, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा जा रहा है कि 2, 2 पॉइंट से टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए हाइपरबोला के लिए, ठीक है। तो वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एग्जिस्ट करेगा। देखो ये चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट में, ठीक है। ये आपके एसिम्प्टोट्स रहते हैं, एसिम्प्टोट्स ने पूरे रीजन को डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में, ठीक है। ये आपकी लाइन क्या होगी, एक एसिम्प्टोट आपकी x/4 - y/3, x/4 - y/3 = 1, और एक = 0, और एक एसिम्प्टोट होगी x/4 + y/3 = 0। यही दोनों होंगे एसिम्प्टोट्स। तो 2, 2 वाले पॉइंट से अगर देखा जाए तो
2,2 वाला पॉइंट कौन से रीजन में एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, इसकी बात करते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, तो 2,2 ऑब्वियसली y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन पे ही लाई करेगा, है ना, और y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन का स्लोप 1 है, इसका स्लोप कितना है, तो इसका स्लोप 3/4 है ना, इस लाइन का स्लोप 3/4 है, और y इज इक्वल टू एक्स मतलब ज्यादा ऊपर होगा, मतलब 2,2 भी यहाँ कहीं ऊपर में लाई कर रहा होगा, कह सकता हूँ। तो अगर 2,2 इधर लाई कर रहा है तो 2,2 से आपके पास टेंजेंट्स किस जो ड्रॉ करोगे आप यहाँ से, वो कैसी होंगी, तो हमने बात करी थी, ये कहाँ पे आते हैं, आपके दोनों ब्रांचेस पे आते हैं, है ना। यहाँ से आप खींचते हो तो आपके पास दोनों ब्रांचेस पे आकर के ये मीट करेंगे, दोनों ब्रांचेस पे किस तरीके से मीट करेंगे, एबव द एसिम्प्टोट है, तो ये यहाँ से आकर के कुछ इस तरीके से मीट करके जाएगा। ठीक है, मतलब एक इस ब्रांच पे, एक इस ब्रांच पे, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसके लिए आपके पास सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा जो रिलेटिव लोकेशन के बेसिस पे मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, कब सेम ब्रांच पे टेंजेंट जाती है, कब अलग अलग ब्रांचेस पे टेंजेंट जाती है, उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो उस फैक्ट को। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहा जा रहा है कि कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 फॉर द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, और x1 प्लस y1 x2 प्लस y2। ओके, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो यहाँ पे कि xy इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि कॉर्ड ज्वाइनिंग कौन सी है, x1 y1 और x2 y2, तो इसका मतलब उसका मिड पॉइंट आपको पता है, मतलब आपको एक ऐसी कॉर्ड लिखनी है इस कर्व के लिए जिसका मिड पॉइंट क्या हो, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। यही करना है ना, आपको कौन सी कॉर्ड लिखनी है जिसका मिड पॉइंट x1 प्लस x2/2 हो, y1 प्लस y2/2 हो, यही करना है। तो आपको इक्वेशन कैसे मिलती है, x प्लस मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि अगर आप t इज इक्वल टू S1 ही लिखोगे ना मिड पॉइंट, ठीक है, t इज इक्वल टू S1 के तरीके से, यहाँ पे कितना आता है, यहाँ पे आ जाता है आपका, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एच के कहूँ, विद रिस्पेक्ट टू एच के, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा एक तरीके से एक्स के प्लस वाई एच, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू सी स्क्वायर भी नहीं, S1 लिखना है ना, माइनस सी स्क्वायर यहाँ पे इज इक्वल टू एच के। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स के प्लस वाई एच, 2h के एच के से डिवाइड कर दो, x बाई एच प्लस वाई बाई के इज इक्वल टू 2, है ना। h की जगह पे आपने ये रख देना है, k की जगह पे आपने ये रख देना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये दिखा देता हूँ मैं, x बाई x1 प्लस x2 प्लस y बाई y1 प्लस y2। 2 आपका ऊपर गया, सामने वाले 2 को साफ किया, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आपका इस तरीके का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, लोकस की बात की गई है। लोकस फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ हाइपरबोला ऑन अ वेरिएबल टेंजेंट। ठीक है, ऑन अ वेरिएबल टेंजेंट, क्या बात की जा रही है, फ्रॉम सेंटर ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, ऑन अ वेरिएबल टेंजेंट। मान लो रैंडमली हमने ये टेंजेंट खींच ली, ठीक है, ये पॉइंट था आपका सी टी कॉमा सी बाई टी, जिसपे आपने टेंजेंट खींची है, और आप कह रहे हो कि फोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालोगे, मान लो यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो इस एच के का आपको लोकस निकालना है। ठीक है, तो सी टी कॉमा सी बाई टी पे पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं, तो क्या आएगा, टेंजेंट की इक्वेशन t इज इक्वल टू 0 से लिख दे डायरेक्टली, तो x इंटू सी टी, सॉरी x इंटू सी बाई टी प्लस y इंटू सी टी बाई 2, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, तो c सब साफ हो गया, x बाई टी प्लस वाई टी इज इक्वल टू 2c। ठीक है, ये आपके पास स्लोप हो जाएगी, मतलब ये लाइन की इक्वेशन हो गई। अब h के पॉइंट की क्या खास बात है,
अच्छा, हम एच के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं क्या इस चीज़ को? तो देखिए ये आपका 0 0 है, अगर ये 0 0 है तो इसकी स्लोप क्या हो गई? k बाई एच हो गई। तो परपेंडिकुलर वाले की स्लोप माइनस एच बाई के, तो इसकी स्लोप कितनी है? माइनस एच बाई के। ठीक है, किससे पास कर रही है? एच के से पास कर रही है। तो y माइनस के माइनस एच बाई के इंटू एक्स माइनस एच, तो के वाई माइनस के स्क्वायर माइनस एच एक्स प्लस एच स्क्वायर। तो एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये बन जाएगी इक्वेशन। और यही क्या है फिर? टेंजेंट का काम कर रही है। ठीक है, तो ये और ये दोनों सिमिलर हो गए ना। ठीक है भाई, जो इक्वेशन ये है वही इक्वेशन ये है, एक एच के टर्म्स में, टी के टर्म्स में। टी को एलिमिनेट करना था, मौका मिल गया। कंपेयर कर दे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? x का कोफिशिएंट h, यहाँ पे क्या आएगा? 1/t। यहाँ पे आपका देखो k और y का कोफिशिएंट यहाँ पे t, यहाँ पे h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और नीचे आपका बन जाएगा 2c। ठीक है, इतनी बात। तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करते हो तो टी एच इज इक्वल टू इतना, तो टी इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन 2ch आएगा। और यहाँ से आप देखते हो इन दोनों से, तो टी इज इक्वल टू कितना आता है? 2ck अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, इलिमिनेट करना है तो t को इलिमिनेट करने के लिए इन दोनों को बराबर कर दें, आपके पास बन गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन 2ch इज इक्वल टू 2ck अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा ये? एच के को एक्स वाई बोल दो, इज इक्वल टू 4c स्क्वायर एक्स वाई। यही आपका लोकस हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। ठीक है, तो ये मल्टीपल टाइम्स आपको इसी तरीके से करना पड़ता है इस तरीके के क्वेश्चंस को, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का खास करके लोकस, कि आप पहले इस पूरी लाइन को एच के टर्म्स में लिखने की कोशिश करो, और उसके अलावा दूसरी चीज जो आप खुद से जानते हो, ठीक है, खुद से आप ये जानते हो, दोनों को कंपेयर करके अपने पैरामीटर को आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 15 क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक हाइपरबोला और पैराबोला है, ठीक है, और उनके इंटरसेक्शन से आपको एक सर्कल पास कराना है। विल पास थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले तो इंटरसेक्शन होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन होने के लिए जरूरत क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कुछ सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, ये रिक्वायरमेंट है। तो एक्स स्क्वायर की जगह वाई रख दीजिए साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसका कोई साइमल्टेनियसली सोल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। तो y रख दो एक्स स्क्वायर की जगह, y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आपके पास इक्वेशन बन गई वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 1 माइनस 4a स्क्वायर। मतलब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करे तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका d पॉजिटिव होना चाहिए। तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इक्वल टू 0 का मतलब वो दोनों सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने लगेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो यहां से आपके पास आ जाएगा a बिलोंग्स टू माइनस हाफ से हाफ। ठीक है, यहां से एक इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करने लगेगा। ठीक है, अब इस माइनस हाफ से हाफ वाले रीजन के अलावा और क्या चाहिए हमें कि यहां से एक सर्कल भी बनाना है। तो सर्कल, अब फिर से वही बात है, अब ये चीज कई बार मिस हो जाती है लोगों से कि एक रेक्टेंगुलर एक हाइपरबोला है, एक पैराबोला है, सर्कल बनाना है, कैसे बनाए? अरे तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास कर रहा है ना। तो जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है तो फैमिली ऑफ कर्व का यूज कर लो, बिकॉज फैमिली ऑफ लाइंस पढ़े, फैमिली ऑफ सर्कल पढ़े, एक सर्कल ले लो, एक हाइपरबोला ले लो, जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे उससे पास करने वाली जो भी कर्व्स होंगी उसको हम s1 प्लस लेमडा s2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो कभी भी इस तरीके की सिचुएशन रहे कि ये एक इक्वेशन दी, दूसरी एक इक्वेशन दी, कहा गया कि इसके इंटरसेक्शन से एक सर्कल बनता है, तो आप फैमिली ऑफ कर्व्स कोई कंसेप्ट यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास फैमिली ऑफ कर्व क्या बन जाएगा? आपने कह देना है कि s1 प्लस लेमडा s2, तो s2 मतलब ये इज इक्वल टू 0। ठीक है, s1 प्लस लेमडा s2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन होगी। ठीक है, अब इसको सर्कल बनाना था। सर्कल कैसे बन सकता है वो अपन देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 माइनस लेमडा, है ना।
वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट चलिए जो है, और बाकी आपके पास है माइनस प्लस लेमडा वाई से तो कोई दिक्कत नहीं, और माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या सोचना है, एक भाई फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लेमडा दिस शुड रिप्रेजेंट अ सर्कल। तो आप देख सकते हो एक्स वाई का टर्म तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है, तो वो पहला ऑब्स्ट्रक्शन जो क्रिएट हो सकता था वो खत्म हो गया। बाकी क्या बचा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, मतलब 1 माइनस लेमडा को -1 होना चाहिए, तो लेमडा को कितना होना चाहिए 2, ठीक है। तो जब आप लेमडा को 2 रखोगे तो आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर मतलब लेमडा को 2 यहीं रख दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस 2y माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। और रियल सर्कल हो तो ज़रूरत क्या होती है भाई, एक इक्वेशन दिया है ऐसा तो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी सर्कल भी हो सकता है, ठीक है, अनलेस उसका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव ना हो। भाई जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जब तक आपका ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तब तक आर किस बात का आएगा। तो यहां से बस आपको कंडीशन लगानी है कि जी स्क्वायर विच इज 0, एफ इज -1 एंड सी इज ए स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये आपका कैसा होना चाहिए, सॉरी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से आ गया कि रियल सर्कल के लिए ज़रूरत है कि ए आपका -1 से 1 के बीच हो, और यहाँ इंटरसेक्शन होने के लिए ज़रूरत है ए -1/2 और 1/2 के बीच में हो, ठीक है। तो ओवरऑल हमें क्या चाहिए, ऐसा ए जो कि इसको भी सेटिस्फाई करे क्योंकि इंटरसेक्शन हो, और इसको भी सेटिस्फाई करे क्योंकि सर्कल बन पाए। तो आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, विच विल बी ऑफ कोर्स -½ to ½ ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट जो है ना यहाँ पे, ये कई बार हमसे मिस होता है कि आपके पास अगर 2 अलग अलग कर्व्स दिए गए हैं तो उनसे आप फैमिली ऑफ कर्व लिख लो, वहां पे वो हर एक कर्व आ जाएगा जो कि इंटरसेक्शन से एग्जिस्ट कर सकता था, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 रहा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे 2 कर्व्स हैं, एक इलिप्स है और एक हाइपरबोला, कहा जा रहा है कि दोनों राइट एंगल्स पे कट करते हैं, तो ए बी सी में क्या रिलेशन होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो आप सबसे पहले देखो कि अगर मान लो कि ये हाइपरबोला और सर्कल, ठीक है, ये रहा सर्कल, इसने कट किया मान लीजिए ऐसा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे या फिर यहीं पे बना लेते हैं, एक टेंजेंट हमने इस कर्व के लिए बना ली, एक इस कर्व के लिए, दोनों के बीच का एंगल 90 होना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये कह लिया कि चलो भाई ए कॉस थीटा बी साइन थीटा टाइप का वो पॉइंट होगा, ठीक है। तो ए कॉस थीटा बी साइन थीटा टाइप का एक पॉइंट होगा ये, ठीक है। वो पॉइंट इस पे भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब हाइपरबोला पे भी, ठीक है। तो ये पॉइंट को मैं पहले मान लेता हूँ ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, एंड नाउ दिस पॉइंट शुड आल्सो एग्जिस्ट ऑन हाइपरबोला। तो वो उससे क्या कंडीशन आई कि ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये आपकी कंडीशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे आप क्या बोलोगे, आगे आप ये कह सकते हो कि ये अब परपेंडिकुलर टेंजेंट्स पे आते हैं हम, है ना। तो ये वाले लाइन की स्लोप कितनी है, ठीक है। तो टेंजेंट एट सर्कल, टेंजेंट ऑन, बल्कि कह लो टेंजेंट ऑन सर्कल, सॉरी टेंजेंट ऑन इलिप्स, इलिप्स पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, x बाई ए कॉस थीटा प्लस y बाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप होगा आपका माइनस कॉस थीटा बाई ए इंटू बी बाई साइन थीटा, ये आपका स्लोप होगा, ठीक है। इलिप्स पे जो आपने टेंजेंट खींची उसका स्लोप ये आएगा, है ना। अब उसकी बात करते हैं अपने नॉर्मल की, मतलब नॉर्मल कह लीजिए या फिर परपेंडिकुलर जो हम टेंजेंट खींचने वाले हैं दूसरे कर्व पे, ठीक है। तो उसकी स्लोप भी कितनी आएगी, ठीक है। उसकी स्लोप के बारे में अगर हम सोचें तो इसके परपेंडिकुलर है ना, तो ए साइन थीटा बाई बी कॉस थीटा, ठीक है। ये इसकी स्लोप मैं पहले लिख लेता हूँ, इसकी स्लोप है माइनस बी बाई ए कॉट थीटा। तो इसके परपेंडिकुलर जो आएगा वो क्या होगा, ए बाई बी टेन थीटा की स्लोप रखेगा, ठीक है। और हमें निकालना है ए बी सी में, तो ये थीटा से फ्री भी होना है हमें, ओके।
थीटा से भी फ्री होना है, m से भी फ्री होना है। इस पे अगर दूसरे वाले पे मतलब हाइपरबोला पे अगर देखा जाए मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर पे ये वाले पॉइंट है, ठीक है। और इस पे आप स्लोप देखो तो ये कितना आएगा 2x माइनस 2y वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो y डैश इज इक्वल टू एक्स बाई वाई है ना, x की जगह आपने रख दिया b साइन a कॉस थीटा, y की जगह b साइन थीटा। तो वहां से स्लोप निकल करके आ गया a बाई बी कॉट थीटा है ना। इसका और इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, ठीक है। तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो एक बार को, ठीक है। कितना आ जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1, यही आएगा ना। इसका प्रोडक्ट माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। तो यहाँ से आपके पास आ गया tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है, 1 के बराबर है, ठीक। अब अगर आपका tan थीटा 1 है तो आपको यहाँ से ही तो ABC में रिलेशन इस्टेब्लिश करना था। तो tan थीटा आपका 1, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा या फिर 1 है आपका, तो cos स्क्वायर थीटा कितना होगा 1/2 होगा, sin स्क्वायर थीटा 1/2 होगा। तो क्या आ गया, अब यहाँ पे पुट कर दो थीटा की जगह पे, है ना, कि cos स्क्वायर थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा इज 1/2। ABC में आपके पास रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया, क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहा जा रहा है कि डायरेक्टर सर्कल, ठीक है, एक इलिप्स का 2r है उसका रेडियस, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 4r स्क्वायर, राइट। और हाइपरबोला के लिए कहा गया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो कितना होगा r स्क्वायर, ठीक। यही है, ये दो बातें बता दी गई हैं, है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास निकल आया क्या, a और b इन टर्म्स ऑफ r। तो 2a स्क्वायर इज 5r स्क्वायर, तो a स्क्वायर आपका इतना हो गया, b स्क्वायर आपका कितना हो गया, है ना। तो अब b स्क्वायर बाई a स्क्वायर आप कर लो, ठीक है, 3/5 के बराबर है ना। अब आपको इसेंट्रिसिटी निकालनी थी, तो इसेंट्रिसिटी आपकी जब इलिप्स के लिए निकालने जाओगे तो दैट विल बी 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ पे निकालने जाओगे, ठीक है। अब दोनों इसेंट्रिसिटीज पता है, रिलेशन आप एस्टेब्लिश कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 में आपसे कहा जा रहा है कि फोकाई ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला कोइंसाइड। तो आसान सा क्वेश्चन है, इलिप्स और हाइपरबोला दोनों की फोकाई लिखनी है सबसे पहले आपको। तो हाइपरबोला की फोकाई तो पता चल जा रही है, ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले आपको ध्यान देना होगा, इधर 1/25 है, ठीक है। तो आप ऐसा कर दो, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 81/25 इज इक्वल टू 1, ठीक। तो अब ये तो आपका कितना हो गया 12/5 है ना, ये 12/5 का स्क्वायर था, ए आपका आ गया। ई आपका कितना होगा √1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब 81/144, मतलब 15/12, मतलब 5/4, ठीक है। तो आपका फोकस क्या है, ए कॉमा 0, ठीक है। 12/5 इंटू 5/4, प्लस माइनस लगा देता हूँ, 12/5 इंटू 5/4 मतलब प्लस माइनस 3/0। और आपके पास है फोकाई फॉर इलिप्स। तो फोकाई फॉर इलिप्स विच विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 5e, 0। So your 5e is 3, so eccentricity of ellipse is basically 3/5, ठीक है। So 1 minus b square by a square which is मतलब बेसिकली 9/25 हो जाएगा ना ये, क्योंकि आप स्क्वायर करके लिख रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आपका कितना हो गया 16/25 हो गया। ए आपको पता है, बी आपका आ गया सामने, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19th क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट x1 y1 ऑन द हाइपरबोला meets the coordinate axis at point q and r, the circumcenter of OQR has coordinate, ठीक है। टेंजेंट आपने खींचा है ऑन द हाइपरबोला meets the coordinate axis at point q and r, the circumcenter of OQR has coordinate। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका सीधा डायग्राम बनाते ही साथ क्लियर हो जाना चाहिए। आपका हाइपरबोला था xy इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है।
तो प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा होगा शायद कि जब आप इस पे टेंजेंट खींचते हो किसी पॉइंट पे, ठीक है, और उसको आपने इस तरीके से बना दिया, तो O मान लीजिए ये है, Q इधर है, R इधर है, तो आपने पढ़ा होगा ये जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, इस QR सेगमेंट का मिड पॉइंट होता है, ठीक है। QR जो सेगमेंट का मिड पॉइंट जो होता है वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता है, होता है ये। आप समझ भी सकते हो ऐसे, x/x1 + y/y1 इज इक्वल टू 2, xy इज इक्वल टू c² था ना, है ना। तो ये कुछ इस तरीके का आता है इक्वेशन आपके टेंजेंट का, ठीक है, अगर ये पॉइंट x1 y1 है तो, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया, इसके लिए आपने क्या किया, xy इज इक्वल टू c² है ना, तो ये 2, तो अगर आपको q निकालना है तो आपने रख दिया y को 0, तो आपके पास ये आ गया 2x1, 0 और ये 0,2y1, तो बस इन दोनों के मिड पॉइंट है x1, y1, ठीक है, इन दोनों का मिड पॉइंट है आपका x1, y1, राइट, ठीक है, इतनी बात। अब ये मिड पॉइंट x1, y1 अगर है तो आपके पास यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि OQR जो होगा उसके लिए QR विल वर्क एज अ डायमीटर, बिकॉज यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है, सेमी सर्कल का एंगल, ठीक है। और इसका मतलब इस QR का मिड पॉइंट मतलब x1, y1 ही जो है आपके सेंटर का काम करेगा इस सर्कल के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल, सॉरी, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट अल्फा बीटा ऑफ द हाइपरबोला। बहुत आसान सा क्वेश्चन, जैसा कहा गया है बस करते जाएं। बोला गया क्या, बोला गया आपसे कि लोकस ऑफ मिड पॉइंट, तो t इज इक्वल टू S1 है ना। हाइपरबोला कौन सा है, हाइपरबोला है आपका स्टैंडर्ड, तो h/a² माइनस yk/b² इज इक्वल टू h² माइनस k²/b²। अब बात यह है कि ये अल्फा बीटा से पास भी करता है, सेटिस्फाई कहा गया ये अल्फा बीटा से पास करता है, ठीक है। तो अल्फा h/a² माइनस बीटा k/b² इज इक्वल टू h² माइनस k²/b², ठीक, इतनी बात ठीक है। तो अब आप देख सकते हो h की जगह x और k की जगह y रख लो, आपके पास एक इक्वेशन बन रही है। किसकी इक्वेशन बन रही है, ये हाइपरबोला की ही इक्वेशन बन रही है, ठीक है, अनदर हाइपरबोला। बाकी ऑप्शंस आपके क्या हैं, स्ट्रेट लाइन है ना, इलिप्स है, सर्कल तो है नहीं है, इलिप्स भी नहीं है ना, तो आपके पास ये यहाँ से आप इसको देख लो, हाइपरबोला की इक्वेशन बन जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कहा जा रहा है कि दो कोनिक्स हैं जो कि 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स में कोइंसाइड कर मतलब मीट करते हैं, है ना, इंटरसेक्ट करते हैं। तो फिर से वही बात, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि आपको क्या याद रखना चाहिए कि दो कर्व्स हैं, ठीक है, और उनके इंटरसेक्शन से कुछ बनता है, तो S1 + λ S2 टाइप का ही होगा, ठीक है, और उसी का यूज यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। दो कोनिक्स आपको गिवन है और कहा जा रहा है कि वो 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब क्या हुआ कि उन S1 + λ S2 शुड रिप्रेजेंट सर्कल। तो आपके पास a1x² + 2h1xy + b1y² माइनस c1 प्लस लैम्डा इंटू a2x² + 2h2xy + b2y² माइनस c2, और यहां से बनाना है हमें सर्कल, ठीक है। तो सबसे पहले सर्कल के लिए जरूरी क्या होता है, x² और y² के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो x² का कोफिशिएंट देखिए कितना है, a1 + λ a2, ठीक है, और इधर y² का कोफिशिएंट, y² कोफिशिएंट है b1 + λ b2। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b1 - a1 / a2 - b2, ठीक, ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। xy का कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए। xy का कोफिशिएंट मतलब 2h1 + λ इंटू 2h2 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो h1 + लैम्डा इज इतना, ठीक है, इंटू h2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप रिलेशन निकाल लो, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो फिर से वही बात है, S1 + λ S2 टाइप का ही होगा। अब उसमें से जो बनाना है बना लो, सर्कल बनाना था सर्कल बना लिया, अगर इसी में कहता कि स्ट्रेट लाइन बनाना है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो बना देते d = 0 करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद आगे बढ़े।
क्वेश्चन नंबर 22 पे, ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज ऑफ लेंथ 2a एंड लाइज अलोंग x एक्सिस. ओके, a vertex divides the segment of the axis between center and corresponding focus in ratio 2:1. Find equation of hyperbola. Transverse axis of hyperbola is of length 2a, ठीक है, and lies along x axis. A vertex divides the segment of axis between center and corresponding focus in ratio 2:1. ठीक है, तो ये वर्टेक्स जो है और ये फोकस है आपका, है ना, a,0, ये है आपका a,0. तो ये वर्टेक्स जो है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में. मतलब इधर अगर 2 है तो इधर 1 है, ठीक. तो 2a, ठीक है, 2a, ठीक है, +1 × 0/3 इज इक्वल टू a, है ना. तो e की वैल्यू यहां से निकल आई. e की वैल्यू कितनी हो गई, a से a साफ हो गया, e बचा आपके पास 3/2. तो e की वैल्यू आपकी 3/2 के बराबर है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए. अब इसमें और क्या करना है आपको, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, अच्छा a के टर्म्स में ही निकालना है क्या, ओके, तब तो ठीक है, काफ़ी आसान हो गया भाई. x² बाई ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ आपके पास कितनी है, 2a है, तो हमें तो सेम ही लिखना होता है, ठीक है. और e² इज इक्वल टू 1 + b² बाई a², ठीक है. तो e² इज 9/4 - 1 5/4 इज इक्वल टू b² बाई a², ठीक है. तो आप b² की जगह क्या रख सकते हो, 5/4 a² रख सकते हो, ठीक है. यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ गई हाइपरबोला की, ठीक. तो यहाँ से आपका e निकल आया था, बाकी आपको a पता ही था, b आपने निकाल लिया है. क्वेश्चन नंबर 23 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है. क्या कहा जा रहा है स्टेटमेंट 1 में, नंबर ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम वेयर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू हाइपरबोला इज इनफाइनाइट. तो आप देख सकते हो कि हाइपरबोला की इक्वेशन है x²/9, ठीक, x²/9 - y²/16, है ना, इज इक्वल टू 1, ठीक है. तो a² b² कौन बड़ा है, b बड़ा हो गया, ठीक है. तो आपके पास डायरेक्टर सर्कल नहीं पॉसिबल होगा, बिकॉज x² + y² इज इक्वल टू -7. दैट मीन्स नो सच पॉइंट एग्जिस्ट जहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सके. स्टेटमेंट 2 में आपसे कहा जा रहा था कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉन टू हाइपरबोला इज 2. 2 पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं, देन देयर स्लोप इज इक्वल टू ± 5/2, ठीक है. स्टेटमेंट 2 पे आते हैं. 9 और 49, ठीक है. अच्छा, 9 और 49 है, यहाँ पे भी आपका उसी तरीके से लिखना है आपको, y इज इक्वल टू, मतलब टेंजेंट की इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही लिखेंगे आप, y इज इक्वल टू mx + -√a² m² - b², ठीक है. अब आपसे कहा जा रहा है कि ऐसी ही सेम स्लोप की दोनों लाइनें हैं, एक m मतलब एक पॉजिटिव वाली है, एक नेगेटिव वाली है. यहाँ पे पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको मेंशन है. तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, एक बार इसको लिख लो और एक बार इसको लिख लो. तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 2√9m² - 49/√m² + 1, ठीक है. और ये कितना आना चाहिए आपका, ये आना चाहिए 5/2 के बराबर. सॉरी, ये तो स्लोप बोला गया है ना, डिस्टेंस इज 2, तो ये 2 के बराबर आना चाहिए. तो इसने इसको साफ किया, बाकी बचा आपके पास 9m² - 49 इज इक्वल टू m² + 1. तो 8m² इज इक्वल टू 50. अच्छा, तो m² इज बेसिकली 25/4, दैट मीन्स m विल बी ± 5/2. करेक्ट है आपका स्टेटमेंट 2, ठीक है. स्टेटमेंट 3 में क्या कहा गया है, through the point 5, 0 chords are drawn to hyperbola, then the locus of midpoint is also hyperbola whose length of latus rectum is same as given hyperbola. तो पहले तो हम लोकस निकालते हैं सारी कहानी शुरू करने के.
स्टेटमेंट थ्री में आपसे बोला जा रहा है कि 5,0 से, है ना, तो 5,0 से आपने हाइपरबोला पे कॉर्ड्स ड्रॉ किए है ना, थ्रू, और मिड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है। तो मान लिया आपने कि मिड पॉइंट एच के है, ठीक है। एच के मिड पॉइंट अगर है तो कॉर्ड विद मिड पॉइंट एज एच के, उसकी इक्वेशन क्या होगी, t इज इक्वल टू s1 होगी। t इज इक्वल टू s1 लिख लें इस हाइपरबोला के लिए, ठीक है। मिड पॉइंट आपने मान लिया एच के है, तो अगर मिड पॉइंट एच के है तो उस कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी, t इज इक्वल टू s1 से लिखी जाएगी। और उसी कॉर्ड के बारे में बोला जा रहा है कि वो 5,0 से भी पास करता है। तो पहले तो ये लिखा आपने xh बाई 25 माइनस वाई के बाई 9 स्क्वायर 9, ठीक है, इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई 25 माइनस के स्क्वायर बाई 9, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब ये 5,0 से पास भी करना चाहिए, 5,0 सेटिस्फाई करा दो। 5h बाई 25 इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई 25 माइनस के स्क्वायर बाई 9, ठीक है। ये आपके पास लोकस आ जाएगा, ठीक है। और इसकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के बारे में कहा गया है, इक्वेशन ही तो सेम नहीं हो जा रही है ना, 25 से अगर आप मल्टीप्लाई भी करते हो तो कितना बन रहा है ये, 9x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर 25y स्क्वायर इक्वल टू 225, ठीक है। स्टेटमेंट 3 में इतना पार्ट हो गया। नेक्स्ट पोर्शन इसकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का कैलकुलेशन अपन आगे देखते हैं। तो आपके पास इक्वेशन थी x बाई 5 माइनस x बाई 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 25 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो 9x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 45x, यही है, ठीक है ना, इतनी बात। अब ये तो आपके पास हो गया। और दूसरा वाला क्या था आपका, था 9x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर इक्वल टू 225, ठीक है। 9x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 225, ओके। दोनों के लेटेस्ट रेक्टम के बारे में हमें सोचना था, ठीक है। तो इसकी लेटेस्ट रेक्टम तो आप आसानी से निकाल सकते हो, भाई एक्स स्क्वायर बाई 25 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू, निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। इसके लिए क्या करोगे, 9 के साथ में आपने एक्स स्क्वायर माइनस 5x को एक साथ ले आए, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 5/2 का होल स्क्वायर बनाना चाहा तो बेसिकली मैं 225/4 को ऐड कर रहा हूँ, 9 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। मैं दोनों साइड 225/4 को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बन गया x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 225/4 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अच्छा नहीं 9 भी था ना यहाँ पे, हाँ 25 और ये 225/4 इज इक्वल टू, तो आप देख सकते हो क्लियरली, ठीक है। 9 से डिवाइड कर लो तो इसका लेटेस्ट रेक्टम और इसका लेटेस्ट रेक्टम आप अब निकाल सकते हो। भाई a अब निकाल सकते हो ना, a कितना हो गया आपका, 9 से डिवाइड कर देंगे तो 5/2 आएगा और यहाँ पे आपका 3/2 आएगा, तो a 5/2 b 3/2, यहाँ पे a 5 और b 3, लेटेस्ट रेक्टम डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो लाइन है आपके पास, वो टच करती है हाइपरबोला को किस पॉइंट पे, a सेक थीटा b tan थीटा पे, तो थीटा को आपको कोरिलेट करना है। तो आप हाइपरबोला के लिए देख लो स्टेटमेंट 4, ठीक है, 2x, ठीक है, 2x अपॉन a स्क्वायर माइनस 2y डैश अपॉन b स्क्वायर, ठीक है, यही होगा ना। टेंजेंट के लिए हमने डिफरेंशिएट कर लिया तो y डैश की वैल्यू निकल आई, यहाँ से y डैश की वैल्यू कितनी हो गई, b स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर y, यही हो गई, ठीक है। और ये आपका कहा जा रहा है कि a सेक थीटा b tan थीटा पे आप कैलकुलेट करोगे, तो a सेक थीटा b tan थीटा, ठीक है, और इसका स्लोप कितना आएगा, m के बराबर आएगा। तो यहाँ से आपके पास देखो b अपॉन a सेक है यहाँ पे, है ना, तो मैं ऐसा करता हूँ, सेक को नीचे भेज दिया मैंने, तो क्या बन जाएगा, tan इंटू कॉस, tan इंटू कॉस मतलब साइन,
तो b बाई ए कोसेक थीटा इज इक्वल टू m। ठीक, तो यहाँ से साइन थीटा आपका बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे क्या बोला जा रहा है, स्टेटमेंट 1 में सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है, इज 2,1। तो सेंटर निकालना है, बस सेंटर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, डेल एफ डेल एक्स और डेल एफ डेल वाई दोनों निकाल लो। एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, और प्लस 8y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपने डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में 2x माइनस, ये तो 0 हो गया, 2x माइनस 4, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे ना, हाँ, है ना। और ऐसे ही आपने y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, 2,1 ये आपका सेंटर होगा। स्टेटमेंट 2 में आपसे क्या बोला गया, स्टेटमेंट 2 में आपसे कहा जा रहा है कि आपको एसिम्पटोट्स पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, फोकस से जो हमने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर खींचना है एसिम्पटोट्स पे, उसका प्रोडक्ट। तो बिहेव तो वैसा ही करता है जैसे टेंजेंट बिहेव करता है, ठीक है, एसिम्पटोट्स भी एक तरीके की टेंजेंट जैसा ही बिहेव करता है ऐसे केसेस में, ठीक है। तो उसका भी प्रोडक्ट कितना हो जाता है, बी स्क्वायर के बराबर, जैसे आपने पहले भी पढ़ रखा है कि फोकाई से अगर हमने टेंजेंट पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डाला तो दोनों फोकाई से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट कितना होगा, बी स्क्वायर होगा। तो सेम यहाँ पे भी आपको बी स्क्वायर की बेसिकली वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपके पास यही है इक्वेशन, और इसमें अगर अपन देखें तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 के साथ आपको लगाना पड़ेगा y स्क्वायर माइनस 2y, मतलब y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 4 और यहाँ पे 4, 8 हो गया, मतलब 4 यहाँ पे डालना पड़ेगा। x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 4 माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट 2 रहा। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो इसका हमारे पास कितना है, +4 ही है ना यार क्वेश्चन में, आपके पास +4 है ना। तो यहाँ पे आपके पास 4 हो गया, 4 और माइनस का 4, अच्छा सॉरी -4 आएगा ना, ठीक है। तो आपके पास ये हाइपरबोला आपका अदर हाइपरबोला हो गया, y माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपका बी स्क्वायर कितना है, ये वाला 4 के बराबर है, ठीक है। y के नीचे वाला बी स्क्वायर नहीं होगा, समझो हाइपरबोला क्या है, रोटेटेड है, वो इस तरीके वाला हाइपरबोला है, ठीक है। स्टेटमेंट 3 में देखिए एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, इसकी बात करी गई √2, देन एसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है। एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज √2, तो √2 किसका होता है भाई, √2 होता है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, और इसलिए कॉन्जुगेट हाइपरबोला की भी क्या होगी, √2 ही होगी। स्टेटमेंट 3 तो आपका करेक्ट ही, मतलब इनकरेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट 4 में देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, 2 लाइज आउटसाइड हाइपरबोला, S1 निकालना है। S1 अगर आपका कैसा आना चाहिए, यहाँ पे S1 अगर आपका पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो नॉर्मली चीजें कैसी होती थी, बाहर होती थी, लेकिन यहाँ पे कैसा हो जाता है, अंदर हो जाता है। तो S1 अगर आप देख लो, S1 आपका कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसलिए पॉइंट लाइज आउटसाइड हाइपरबोला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए आपको कहा जा रहा है कि इलिप्स और हाइपरबोला दोनों के फोकाई कोइंसाइड कर रहे हैं, एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज गिवन, दैट इज 2, है ना। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में आपके पास हाइपरबोला के लिए, तो चलिए ठीक है, आपको दिया गया है कि 1 + b² बाई a² इज 2, और फोकाई दूसरे वाले मतलब इलिप्स की, तो इलिप्स की फोकाई है आपकी 5e,0, यही है, ठीक है। e कितना है इलिप्स का, तो आप निकाल सकते हो कितना आ रहा है, 4/5, तो दिस इज योर ±4,0, यही, ठीक है। तो इलिप्स की आपने फोकाई निकाल ली, यही फोकाई आपके पास हाइपरबोला की भी होनी चाहिए। हाइपरबोला की फोकाई कितनी है, ±a,0, और e कितना था आपका, 2 था, तो आपके पास a की वैल्यू कितनी हो गई 2, e की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब आपको हाइपरबोला का b निकालना है, ठीक है। तो 1 + b² बाई a² इज इक्वल टू e², बस सिंपल सी बात है, b² अपॉन a² इज 4, सो e² - 1 इज 3, ठीक है। तो हाइपरबोला का a कितना है, 2 है, b² कितना है, 12 के बराबर है, ठीक है।
तो आपके पास अब क्या कहा जा रहा है, सेंटर ऑफ डायरेक्टर सर्कल, सेंटर ऑफ डायरेक्टर सर्कल। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मतलब 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू 1, ये था। अब इसका डायरेक्टर सर्कल तो होगा ही नहीं, बिकॉज ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आप निकाल सकते हो, 2b स्क्वायर बाई ए होगी। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करिए। 27 में आपसे जो क्वेश्चन है वो आपका वही है जो कि 23 क्वेश्चन था, है ना, स्टेटमेंट 4। तो साइन इनवर्स b बाई ए एम आएगा, है ना, वो तो आना ही आना है। और पाई से अगर आप रोटेट कर दीजिए तब भी तो साइन थीटा b बाई ए एम ही होने लगेगा ना। थीटा लिखूं या पाई प्लस थीटा लिखूं, बात तो बराबर ही, b बाई ए एम, है ना, माइनस b बाई ए एम। तो उसी चीज के लिए कहा गया है कि साइन इनवर्स b बाई ए एम लिख दीजिए या फिर उसको पाई से रोटेट कर दीजिए, आपके पास दोनों ही सेम ही सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। इसेंट्रिक एंगल आपका 2 पाई प्लस लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 पाई प्लस का मतलब क्या हो गया, मतलब इसेंट्रिक एंगल जो थीटा होता है आपका वो हमेशा 0 और 2 पाई के बीच ही 2 पाई के बीच ही होता है। इसेंट्रिक एंगल आपका 2 पाई से बड़ा नहीं हो सकता, और चूंकि m आपके पास पॉजिटिव है तो इस समय हम साइन इनवर्स b बाई एम में जो भी आएगा वो हमारा कुछ पॉजिटिव एंगल ही होगा। 2 पाई से ज़्यादा नहीं हम ले सकते। इसेंट्रिक एंगल हमारा हमेशा कैसा होता है, 0 और 2 पाई के बीच में होता है, ओके। 28 क्वेश्चन में आप देखिए आपसे हाइपरबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स वगैरह निकालने को कहा गया है। आसान क्वेश्चन अगेन 28 में आपसे हाइपरबोला का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, और इधर है 18x और 32y। तो 9x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 9 और यहाँ से आ गया आपके पास माइनस का 16, ठीक है। तो -7 हो गया एडजस्ट, और साथ में आपके पास है 151, तो इसको 144 कर लो। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 16 माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। ये आपका हाइपरबोला है, ठीक है। अब इस हाइपरबोला के लिए फोकाई, इसेंट्रिसिटी, ये सब की बात करनी है। तो इसेंट्रिसिटी तो e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 9 बाई 16, ठीक। फोकाई मतलब कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4e,0, ठीक है। सॉरी प्लस माइनस 4e,0 नहीं, शिफ्टेड है हाइपरबोला ना हमारा, तो 1 ऐड करना पड़ेगा और इधर भी 1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा हाइपरबोला का फोकस, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इसेंट्रिसिटी हो गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करी गई है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो वही होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 2b स्क्वायर बाई, उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, ठीक। और क्या है, डायरेक्ट्रिक्स कहा गया है। तो डायरेक्ट्रिक्स आपकी क्या होगी, आप जरा देख लो इस चीज को। ये आपका हाइपरबोला जो 0 0 की जगह यहाँ जा चुका है, 1 1 इसका सेंटर हो चुका है, ठीक है, ठीक। ये आपका सेंटर है 1,1। अच्छा, नेक्स्ट बात हमने क्या करी, डायरेक्ट्रिक्स चाहिए हमें। तो डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, तो एक डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी, एक डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी। कितने डिस्टेंस पे होती है, तो a बाई ई डिस्टेंस पे होती है ना, सेंटर से a बाई ई की डिस्टेंस पे। तो a कितना है आपका 4 है, और e कितना है आपके पास 5/4। a आपका 4 है, e आपका 5/4 है, और यहाँ से आपके पास a बाई ई निकल करके आ गया 16/5। तो 1,1 से 16/5 आगे गए तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 21/5, ठीक है। इधर आते तो 1 से 16/5 इधर जाओगे तो क्या पहुंचोगे, -11/5। इस साइड में क्या आता, x इज इक्वल टू -11/5। ये दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी आपकी, ठीक है। 29th क्वेश्चन आपके पास कहा जा रहा है कि a sec थीटा, b tan थीटा, x sec फाई और b tan फाई ये आपके फोकल कॉर्ड के एंड्स हैं। देन tan θ/2 इंटू tan φ/2, ये आपका, ये हमने जो अपना रिजल्ट है जो हम रिवीजन में देख रहे थे वहाँ पे भी प्रूव किया है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 1 माइनस ई और 1 प्लस ई के रेशियो के बराबर होती है, ठीक है। तो प्लस माइनस के साइन के साथ था, तो बस वही रिजल्ट आपको यूज़ कर लेना है, ठीक है। जो हमने अपने रिवीजन कह लें या फिर जो भी थ्योरी हमने रिवाइज करी है वहाँ पे हमने एक बार को कंसीडर किया था, तो वही स्टेटमेंट एज इट इज़ आपका क्वेश्चन नंबर 29 में यूज़ किया गया है।